दोस्तों, आज हम चीन के एक ऐसे हैरानकुन और नाकाबिल यकीन मंसूबे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखकर वाकई इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये खालिस साइंस है या फिर मुकम्मल पागलपन। जरा तसव्वुर करें, एक मुकम्मल दरिया जिसमें हजारों टन पानी बह रहा हो और उस दरिया के अंदर एक पूरा जहाज सफर कर रहा हो, और ये सब कुछ जमीन पर नहीं बल्कि एक पहाड़ के ऊपर फिजा में हो रहा हो। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, ना ही कंप्यूटर से बनाई गई सीजीआई है, बल्कि ये सब हकीकत में फौलाद, कंक्रीट और इंसानी दिमाग से तख्लीक किया गया एक ऐसा शाहकार है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स को हैरान कर दिया है। चीन ने एक ऐसा मंसूबा बनाया है जहां जहाज सड़क पर नहीं, समंदर में नहीं, बल्कि आसमान में बहते हुए दरिया पर सफर करते हैं। ये दरिया किसी कुदरती पहाड़ पर खुद ब खुद नहीं बहता, बल्कि इसे इंसान ने खुद बनाया है, और इस पूरे निजाम को ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है एक दैव हेकल लिफ्ट, जो एक साथ हजारों टन पानी और उसके अंदर मौजूद पूरे जहाज को उठाने की सलाहियत रखती है। आज की इस वीडियो में हम कदम ब कदम देखेंगे कि ये मंसूबा आखिर क्यों बनाया गया, पहाड़ को किस तरह काटा गया, 200 मीटर की ऊंचाई तक दरिया कैसे पहुंचाया गया, और आखिर क्यों कुछ लोग इसे इंजीनियरिंग का मोजज़ा कहते हैं जबकि कुछ के नज़दीक ये मुकम्मल पागलपन के सिवा कुछ नहीं। ये मंसूबा चीन के मशहूर थ्री गॉर्जेस डैम सिस्टम का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे बड़े आबी मंसूबों में शुमार होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला मौजूद था। दरिया की बालाई सतह और नीचे की वादी के दरमियान तकरीबन 200 मीटर का फर्क था। इस ऊंचाई के फर्क की वजह से बड़े बहरी जहाज आगे का सफर नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई जहाज नीचे से ऊपर जाना चाहता तो उसे रिवायती लॉक सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता, जो तकनीकी तौर पर दुरुस्त तो था मगर इंतहाई सुस्त। एक बड़े जहाज को सिर्फ ऊपर जाने में कई घंटे लग जाते थे और बाज़ औक़ात पूरा दिन भी गुजर जाता था। चीन जैसी तेज रफ्तार मईशत के लिए ये नाकाबिल कबूल था। चीन को एक ऐसा हल चाहिए था जो न सिर्फ तेज हो बल्कि बड़े जहाज़ों के लिए भी महफूज हो। एक ऐसा हल जो वक्त बचाए, तवानाई कम इस्तेमाल करे और मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल बन जाए। यही वो लम्हा था जहां से इस पागल नजर आने वाले मगर शानदार मंसूबे की कहानी शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला था पहाड़, एक सख्त, उमूदी और बेरहम चट्टान जो दरिया के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी थी। इस पहाड़ को काटे बगैर कोई भी हल मुमकिन नहीं था। चीन के इंजीनियर्स ने एक ऐसा फैसला किया जो सुनने में ही खौफनाक लगता है। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ के ऊपर से नहीं जाएंगे बल्कि पहाड़ के अंदर से गुजरेंगे। इस फैसले के बाद पहाड़ के अंदर धमाकों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। हजारों टन चट्टान आहिस्ता आहिस्ता हटाई गई। जदीद मशीनरी दिन रात काम करती रही, यहां तक कि पहाड़ के अंदर एक दैव हेकल खिला बनना शुरू हो गया। ये कोई आम सुरंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खिला था जहां बाद में टावर्स, लिफ्ट, कंट्रोल रूम्स और आबी रास्ता बनाया जाना था। ये सब कुछ एक जिंदा पहाड़ के अंदर हो रहा था, जहां जरा सी गलती एक मुकम्मल तबाही में बदल सकती थी। लेकिन असल चैलेंज ऊपर जाने से पहले नीचे था। इंजीनियर्स जानते थे कि अगर बुनियाद मजबूत ना हुई तो 200 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली हर चीज खतरे में होगी। इसीलिए जमीन में तकरीबन 50 मीटर गहराई तक खुदाई की गई। यह कोई आम फाउंडेशन नहीं थी, बल्कि 10,000 टन वजनी एक फौलादी एंकर था जो पूरे पहाड़ को थाम कर रखता था। हर बोल्ट और हर जोड़ इंतहाई दुरुस्तगी से लगाया गया, क्योंकि यहां 1 मिलीमीटर की गलती भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। जब बुनियाद मुकम्मल हुई तो असल तामीर का मरहला शुरू हुआ। पहाड़ के सीने से 3 दैव हेकल टावर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। ये आम इमारतें नहीं थीं, बल्कि खुद ऊपर चढ़ने वाली उमूदी फैक्ट्रियां थीं। एक खास फौलादी सांचा इस्तेमाल किया गया जिसमें कंक्रीट डालने के बाद वो खुद को ऊपर उठा लेता था। हर 24 घंटे में तकरीबन 3 मीटर की रफ्तार से तीनों टावर एक ही वक्त में एक ही रफ्तार से ऊपर बढ़ते रहे। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स का भी एक मोज़ा था। जो ऊंचाई बढ़ती गई, खतरा भी बढ़ता गया। 100 मीटर की बुलंदी पर हवाएं तेज हो जाती थीं और यहाँ मामूली सा कंपन भी एक बड़े हादसे में बदल सकता था। इसीलिए हर वेल्ड, हर कंक्रीट बैच और हर पैमाइश को आम इमारतों से कहीं ज्यादा सख्त मेयार पर चेक किया जाता रहा। इंजीनियर्स जानते थे कि बुनियाद में 1 सेंटीमीटर की गलती ऊपर जाकर कई मीटर का फर्क पैदा कर सकती है। जब टावर्स 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे तो ये इमारतें नहीं बल्कि पहाड़ का ही हिस्सा महसूस होती थीं, जैसे इंसान ने कुदरत के साथ मिलकर एक नया पहाड़ बना लिया हो। अब इन टावर्स के दरमियान एक दरिया बिछाना था, वो भी आसमान में। इसके लिए वादी के नीचे इंतहाई मजबूत सुतून खड़े किए गए जो हजारों टन पानी और फौलाद का वजन बर्दाश्त कर सकें।
इसके बाद फौलाद के देव हैकल हिस्से एक एक करके क्रेन्स के जरिए ऊपर उठाए गए और 200 मीटर की ऊंचाई पर तेज हवा के खिलाफ खड़े होकर उन्हें जोड़ा गया। हर जोड़ इस तरह बनाया गया कि वो गर्मी में फैल सके, सर्दी में सिकुड़ सके, मगर लीक ना हो। जब आखिरी हिस्सा अपनी जगह पर फिट हुआ तो ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक मुकम्मल आबी शाहराह थी जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में बहने वाली थी। लेकिन दोस्तों, अभी इस निजाम में जान डालना बाकी थी। इसके लिए एक दिल चाहिए था, एक 7000 टन वजनी फौलादी टब जो पूरे दरिया और उसमें मौजूद जहाज को एक साथ उठा सके। ये टब किसी आम क्रेन से नहीं उठाया जा सकता था। इसके लिए खास स्ट्रैंड जैक्स इस्तेमाल किए गए जो इंच बा इंच इस देव को ऊपर उठाते रहे। ये जदीद तामीरात की तारीख की सबसे खतरनाक लिफ्ट्स में से एक थी, जहां एक मामूली गलती पूरे निजाम को तबाह कर सकती थी। जब ये फौलादी टब अपनी जगह पर पहुंच गया तो इसे हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। अब इसे हरकत देने के लिए देव हैकल मोटर्स, ताकतवर गियर बॉक्स, हजारों मीटर फौलादी केबल्स और एक बड़ा काउंटर वेट लगाया गया ताकि पूरा निजाम मुकम्मल तवाजुन में रहे। ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि तवाजुन का इम्तिहान था। अगर वजन जरा सा भी एक तरफ ज्यादा हो जाता तो पूरा निजाम जाम हो सकता था। इसीलिए सेंसर्स लगाए गए जो हर सेकंड वजन, रफ्तार और कंपन को मॉनिटर करते थे और कंप्यूटर सिस्टम खुद फैसला करता था कि कहां रफ्तार कम करनी है और कहां बढ़ानी है। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। पहला टेस्ट। एक बटन दबाया गया और पूरा निजाम हरकत में आ गया। फौलादी टब ने आहिस्ता आहिस्ता हजारों टन पानी और जहाज को ऊपर उठाना शुरू किया। पहला मीटर, फिर 10, फिर 50 और आखिरकार 200 मीटर। न कोई झटका, न कोई लर्जिश, सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त चल रहा था। इसके बाद पानी छोड़ा गया। टन बटन पानी आसमानी दरिया में बहने लगा बगैर किसी लीक के। फिर वो मंजर आया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पहला जहाज इस आसमानी दरिया में दाखिल हुआ और ऊपर की सतह तक पहुंच गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि इस बात का सबूत था कि इंसान अगर चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आज इस लिफ्ट के जरिए जहाज चंद मिनटों में वो सफर तय कर लेते हैं जो पहले घंटों बल्कि दिनों में होता था। लेकिन हर अजीम मंसूबे की तरह इस पर तनकीद भी हुई। कुछ लोगों के नजदीक ये हद से ज्यादा महंगा और खतरनाक मंसूबा है, जबकि दूसरों के लिए ये मुस्तकबिल की झलक है। हकीकत ये है कि ये मंसूबा न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि रोजाना दर्जनों जहाज इस आसमानी दरिया से गुजरते हैं, खामोशी से, बगैर किसी शोर के, सिर्फ इंजीनियरिंग की ताकत के साथ। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये साइंस है या पागलपन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपको ऐसे हैरान कुन मंसूबों की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।